भागलपुर विधानसभा, जहां गंगा की लहरें सियासत की शोर में डूब जाती हैं और हर गली मोहल्ला सत्ता की चौसर का अखाड़ा बन जाता है। 2025 का विधानसभा चुनाव कोई साधारण मुकाबला नहीं, बल्कि इज्जत, हौसले और हुकूमत की जबरदस्त जंग है। एक तरफ कांग्रेस का हाथ जो अपने किले को अटल रखने की कसम खाए बैठा है, तो दूसरी तरफ भाजपा का कमल जो खोया गढ़ फिर हथियाने को बेताब है। सवाल यह नहीं कि जीत किसकी होगी, सवाल यह है कि कौन इस सियासी रन में बाजी मारेगा। आज के इस वीडियो में हम भागलपुर विधानसभा के सियासी समीकरण को तफसील से देखेंगे। जातीय गणित कैसे खेल बदल सकता है और क्या कोई नया चेहरा इस तमाशे को नया मोड़ देगा। आइए इस सियासी विषाद को समझते हैं। मैं हूं अबुल्लेश इरम और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। भागलपुर की सियासत का इतिहास उतना ही रंगीन है जितना यहां का सिल्क। आजादी के बाद से ये सीट कई बार सत्ता के बड़े खिलाड़ियों का गढ़ रही। 1995 से 2014 तक अश्वनी चौबे ने इस सीट पर 5 बार कब्जा जमाया, जिसने भागलपुर को भाजपा का मजबूत किला बना दिया। लेकिन 2014 के उपचुनाव में कांग्रेस के अजीत शर्मा ने इस किले को ढा दिया। 2015 और 2020 में भी अजीत शर्मा ने जीत का परचम लहराया। हालांकि 2020 में जीत का अंतर सिर्फ 1113 वोट का रहा, फिर भी उनकी जनता से गहरी जुड़ाव और महागठबंधन की ताकत ने उन्हें अड़िग रखा। उधर भाजपा के लिए 2020 का हार एक टीस बनकर रह गई। रोहित पांडे ने कांटे की टक्कर दी, लेकिन बाजी अजीत शर्मा के हाथ लगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अजय मंडल की बढ़त ने भाजपा के हौसले बुलंद किए। अब सवाल ये है, क्या 2025 में भाजपा अपना खोया गढ़ वापस ले पाएगी या अजीत शर्मा का जादू फिर चलेगा। 2025 का चुनाव भागलपुर में जंग से कम नहीं। मुख्य खिलाड़ी हैं कांग्रेस से अजीत शर्मा, भाजपा से संभावित उम्मीदवार रोहित पांडे या कोई नया चेहरा, और कुछ निर्दलीय या छोटे दलों के उम्मीदवार जो खेल बिगाड़ सकते हैं। भागलपुर की सियासत में जातीय समीकरण हमेशा से अहम रहे हैं। यहां मुस्लिम वोटर 15 से 18% हैं, यादव वोटर 10 से 12% हैं और स्वर्ण विशेषकर ब्राह्मण और भूमियार 20 से 25% हैं। इसके अलावा दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग भी अहम भूमिका निभाते हैं। महागठबंधन की पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम, यादव और कुछ दलित वोटर अजीत शर्मा की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी व्यक्तिगत छवि और स्थानीय स्तर पर जनता से जुड़ाव ने इस वोट बैंक को और मजबूत किया। दूसरी तरफ भाजपा का दारोमदार स्वर्ण और कुछ ओबीसी वोटरों पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू भाजपा गठबंधन ने मुस्लिम और यादव वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की, जो कुछ हद तक कामयाब रही। लेकिन इस बार अगर महागठबंधन अपने वोटरों को एकजुट रख पाया तो अजीत शर्मा की राह आसान हो सकती है। सियासत में हमेशा कुछ अनपेक्षित होता है। खबरें हैं कि स्थानीय स्तर पर कुछ निर्दलीय उम्मीदवार या छोटे दल मैदान में उतर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो स्वर्ण वोटरों में बंटवारा भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे जैसे बेरोजगारी, बाढ़ और सिल्क उद्योग की बदहाली भी वोटरों के मूड को प्रभावित कर सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त ने साफ कर दिया कि भागलपुर में सियासी हवा का रुख बदल रहा है। जेडीयू भाजपा का गठजोड़ और उनकी संगठनात्मक ताकत ने महागठबंधन को कड़ी चुनौती दी, लेकिन अजीत शर्मा की व्यक्तिगत लोकप्रियता और कांग्रेस राजद की जमीनी पकड़ को कम नहीं आंका जा सकता। भागलपुर में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है। सिल्क उद्योग की बदहाली और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने जनता में कुछ नाराजगी पैदा की है, जो महागठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकती है। दूसरी तरफ भाजपा जेडीयू का विकास का एजेंडा और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार उनकी ताकत है। भागलपुर की सियासी विसात पूरी तरह सज चुकी है। एक तरफ अजीत शर्मा का दिल जीतने वाला जादू और महागठबंधन की ताकत, तो दूसरी तरफ भाजपा जेडीयू का जोश और 2024 की लहर। क्या हाथ का किला अटल रहेगा या कमल गंगा के किनारे फिर से खिलेगा? ये जंग सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि दिलों और दिमाग की है।
आपके मुताबिक भागलपुर में 2025 का ताज किसके सर सजेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। ऐसे ही चटपटे और रोचक सियासी विश्लेषण के लिए हमें सपोर्ट करें। जोहार, आदाब।